देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट डे वाला काम देखेंगे, यानी बेस्ड ऑन अल्टरनेट डे। यानी एक दिन ए करेगा तो दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, चौथा दिन बी करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी और भी अदर जो एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से अर्थात अल्टरनेट कार्य करें और एक कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए ए जो है किसी काम को कितना दिन में करता है, 9 दिन में करता है। उसी काम को बी कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। सबसे पहले दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, जो कि मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। 9 और 15 का एलसीएम 45 होता है, यानी टोटल वर्क जो हो गया मेरा 45 यूनिट हो गया। ये 45 यूनिट टोटल काम 9 दिन में करता है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम पहले क्लास में ही बता दिए हैं कि एफिशिएंसी किस तरह से निकलता है। टोटल वर्क और नंबर ऑफ डे क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, यानी टोटल वर्क बटे नंबर ऑफ डे। तो भागा दीजिए, 45 में 9 से भागा देंगे तो 9 पचे 45, 5 मरतबे कट जाएगा, यानी ये 5 यूनिट पर डे आ गया। उसी तरह से बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसका 3 आ जाता है, 3 यूनिट पर डे आ जाता है। अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझा रहे हैं, मान लेते हैं कि ये डेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ डे 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से चलते चलेगा। देखिए क्वेश्चन में कर रहा है कि ए कार्य को आरंभ करता है, यानी पहला दिन ए करेगा तो दूसरा दिन बी करेगा, यानी पहला दिन ए करेगा तो बी नहीं करेगा, दूसरा दिन बी आता है, बारी बारी से आ रहा है, यानी दूसरा दिन ए नहीं करेगा, फिर तीसरा दिन ए करेगा, फिर चौथा दिन बी करेगा, फिर पांचवा दिन ए करेगा, छठा दिन बी करेगा, सातवां दिन ए करेगा। इसी तरह से ये क्रिया चलते रहेगा। तो इस तरह का ये क्वेश्चन बन रहा है। तो हम इसमें सबसे पहले पेयर बनाते हैं कि ए और बी जो है दोनों जो है मिल करके कितना दिन में कितना यूनिट काम करेगा। देख रहे हैं कि यहाँ पर यूनिट कितना का चल रहा है, 2-2 का चल रहा है, 2-2 दिन का चल रहा है, यानी 2 दिन में ये दोनों मिलकर क्या करेगा, कितना यूनिट काम करेगा, क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। यानी ए जो है पहला दिन 5 यूनिट करता है, बी जो है दूसरा दिन 3 यूनिट करता है, यानी कि ए प्लस बी द्वारा 2 दिन में, देखिए 2 ही दिन यहाँ काम हो रहा है, पहला दिन ए किया दूसरा दिन बी किया, यानी 2-2 दिन का पेयर बन रहा है। 2 दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा, किया गया काम कितना होगा, दोनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे, 5 + 3 = 8 यूनिट काम होता है। ये 8 यूनिट काम कितने दिन में हुआ, 2 दिन में हुआ। तो हमको 45 यूनिट का निकालना है। तो यहाँ देखिए 8 यूनिट जो है काम जो है 2 दिन में होता है, तो 45 यूनिट, या इसको ऐसे छोड़ देते हैं। इसमें एक ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो हमको ऐसा संख्या आप लोगों को सोचना है कि जो ये 45 के आसपास पहुंचा दे। 8 में कितना से गुना करेंगे, 8 × 5 = 40, 5 से गुना करेंगे। यदि हम 6 से गुना करते हैं तो 8 × 6 = 48 हो जाता है। 48 तो ज़्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब हम इसमें कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, यानी इसमें हम 5 से गुना करेंगे तो 40 यूनिट का काम निकल जाएगा। तो इधर भी हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से ही गुना करना पड़ेगा। इसमें भी हम 5 से गुना करेंगे, 2 × 5 = 10 दिन।
तो ये मेरा आंसर अभी नहीं निकला है। ये तो 40 यूनिट का काम निकला जो ए और बी दोनों मिलकर के कर रहा है। अब आगे किसका काम होगा, ए का होगा कि बी का। देखिए दोनों पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया, 2 पेयर, 2 पेयर उसी तरह से 10 दिन का बन गया। तो इसका मतलब कि मेरा जो शेष काम बचेगा, शेष काम 45 में से 40 घटा देंगे तो 5 यूनिट काम बच जाएगा। अभी भी मेरा 5 यूनिट काम बचा हुआ है। ये 5 यूनिट काम कौन करेगा, ए करेगा। कैसे पता चला, क्योंकि देखिए पेयर में बन रहा है, तो पेयर में तो ये तो बन रहा है। 11वां दिन कौन आएगा, देखिए यहाँ पर पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, यानी कि ऑड डे पर 1 आ रहा है, इवन डे पर बी आ रहा है। तो 10 दिन तो मेरा पूरा काम हो गया। तो 11वां दिन कौन काम करेगा, 11वां दिन तो ए ही न करेगा। तो ए द्वारा किया गया शेष काम निकाल देंगे, ए द्वारा किया गया शेष काम कितना जाएगा, शेष काम कितना बचा, 5 की एफिशिएंसी से काट देंगे तो 1 दिन में करेगा। यानी टोटल समय, टोटल समय 10 दिन ये, 1 दिन ये, जोड़ देंगे तो कितना दिन हो गया, 11 दिन। ये मेरा आंसर हो गया 11 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिन में करते हैं। यदि वे दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ये भी सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा। देखिए एक जो है किसी काम को 9 दिन में करता है, बी जो है किसी काम को 12 दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम निकाल करके टोटल वर्क निकाल लेंगे। 9 और 12 कितना जाएगा, 9 और 12 से कटने वाली संख्या, 12 का एलसीएम 36 यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी 4 और बी का एफिशिएंसी 3 आ जाएगा। बारी बारी से कर रहा है, यानी पहला दिन ए करेगा तो दूसरा दिन बी करेगा, 3, 4, 5 इसी तरह से ए बी इसी तरह से चलते चलेगा। यानी कि देखिए पूरा 2 दिन में एक साइकिल पूरा हो रहा है, यानी कि 2 दिन में ए और बी मिलकर काम कितना हो जाएगा। डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं, 4 और 3 7 आ जाएगा, 7 है 36 है, तो हमको 30 यूनिट के आसपास पहुंचाना है। 7 × 5 = 35, 1 यूनिट बच जाएगा। हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, यानी टोटल ए प्लस बी द्वारा 2 दिन में किया गया काम, ए प्लस बी द्वारा 2 दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा, 4 + 3 यानी कि 7 यूनिट। ये 7 यूनिट जो काम है कितना दिन में होता है, 2 दिन में होता है। तो एक ऐसी संख्या सोचेंगे जो हमको 36 के आसपास पहुंचा दे। 7 × 5 = 35, यानी कि ये 5 से गुना होगा। तो 5 से गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 35 यूनिट। 35 यूनिट काम हो गया। ये भी कितना गुना होगा, ये भी 5 गुना ही होगा, यानी 2 × 5 यानी 10 दिन। अब शेष काम निकाल देंगे यहाँ से। शेष काम क्योंकि हमने 35 यूनिट अभी काम खत्म किया, अभी 36 यूनिट टोटल काम है, यानी कि 36 में से 35 घटा देंगे तो मेरा 1 यूनिट अभी भी काम बचा हुआ है, जो कौन करेगा, ए करेगा। देखिए ए का कितना समय लगेगा, 4 की एफिशिएंसी से 1 यूनिट काम करने में। शेष काम को ए द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी मेरा 1 है, सॉरी रिमेनिंग वर्क मेरा 1 है
एफिशिएंसी 4 है, यानी 1/4 दिन लगेगा। पूरा दिन नहीं लगेगा, पूरा दिन लगता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन फ्रैक्शन में आ रहा नहीं, 1/4 दिन लगेगा। अब यहाँ से टोटल समय निकाल लेंगे। टोटल समय 10 दिन ये और 1/4 ये निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10:1/4 दिन। ये मेरा आंसर हो जाएगा। मेन कंसेप्ट इसमें यही समझना है कि टोटल वर्क जो दिया हुआ है उसके आसपास हमें पहुंचना है, ज़्यादा नहीं लेना है, कम हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, शेष काम निकाल लेंगे। रहा बात इसमें ए बी, देखिए जो ऑड डे दिया हुआ यानी विषम संख्या पर कौन आ रहा है, ए आ रहा है, और सम संख्या पर बी कर रहा है। तो यहाँ तो मेरा टोटल साइकिल तो चल ही जाता है, टोटल 10 दिन। तो 11वां दिन का मतलब विषम दिन आ रहा है, विषम दिन कौन करेगा, ए करेगा। तो एक से शेष काम करवा लेंगे, उसके बाद टोटल समय जोड़ देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिन में करते हैं। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा यदि प्रत्येक 3 दिन पर, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक 3 दिन पर बी और सी मिलकर ए की सहायता करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 30 दिन में करता है, और सी जो है 60 दिन में करता है। तो 20, 30, 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी टोटल वर्क जो है 60 यूनिट आ गया। 20 तिहाई 60, 3 का एफिशिएंसी आ गया 1 का, बी का एफिशिएंसी 2 आ जाएगा, और सी का एफिशिएंसी 1 है। अब देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर डायग्राम के द्वारा बनाते हैं। ये डेट दिया हुआ है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, आठवां, नौवां, 10वां, इसी तरह से आगे चलता रहेगा। देखिए नहीं समझ में आएगा तो इसको लिख लेंगे। ए जो है क्या करता है, ए की सहायता करता है कितने दिन पर, 3 दिन पर, यानी हर तीसरा दिन बी और सी आ जाता है। यानी पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन भी ए करेगा, लेकिन देखिए तीसरा दिन आ गया, यानी तीसरा दिन ए करेगा प्लस बी भी करेगा और सी करेगा, तीनों मिलकर करेगा। फिर चौथा दिन ए करेगा, पांचवा दिन ए करेगा। अब यहाँ से जी गिनेंगे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। देखिए प्रत्येक 3 दिन पर दिया हुआ है, तो 3 दिन पर लेंगे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, क्योंकि प्रत्येक 3 दिन पर जो है बी और सी मिलकर ए की सहायता करता है। तो देखिए ए प्रत्येक 3 दिन पर बी और सी आ जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ ए करेगा, यहाँ भी ए करेगा, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, पहला दिन ए किया, दूसरा दिन ए किया, फिर तीसरा दिन आ गया, बी और सी मिल गया। तो इसी तरह से ये क्रिया आगे में चलते रहेगा। यानी कितने का साइकिल बन रहा है, 3 दिन का ये साइकिल बन रहा है। ये 3 दिन में ए तो तीनों दिन काम किया, लेकिन बी और सी सिर्फ एक ही दिन काम करता है। ए जो है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, यानी ए द्वारा 3 दिन में किया गया काम, क्योंकि ए तो शुरू से लेके अंत तक है। कहने का मतलब है कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन है, 3 दिन है। तो 3 की एफिशिएंसी से 3 गुने 3 यानी 9 यूनिट काम करेगा ए। अब बी और सी तो एक के दिन काम कर रहा है, तो बी और सी या तो जोड़ के निकाल लीजिए या एक के दिन करके निकाल लीजिए। तो बी प्लस सी द्वारा 1 दिन का निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ एक ही दिन मदद कर रहा है, ये नहीं कि 1, 2, 3 दिन कर देंगे। द्वारा 1 दिन में किया गया काम,
दोनों को जोड़ देंगे, 2 1 3 आ जाएगा, यानी 2 + 1 कर देंगे और गुने 1 कर देंगे, 2 1 3 यानी 3 यूनिट आ गया। अब ये दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि तीसरा दिन जो है ए बी सी तीनों मिलकर कर रहा है। ये कितने दिन का निकलेगा? 3 दिन का निकलेगा। ये नहीं कि 3 1 4 जोड़ दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन ए बी सी तीनों मिलकर कर रहा है, यानी कि 3 दिन में ए + बी + सी द्वारा किया गया काम 9 + 3 यानी कि 12 यूनिट, यानी 3 दिन में 12 यूनिट आ जाता है। अब देखिए कितना दिन में आता है? 3 दिन में आता है, यानी कि 12 यूनिट जो है काम जो होता है कितना दिन में होता है? 3 दिन में। तो टोटल काम कितना है? 60 यूनिट। देखिए टोटल काम कितना है? 60 यूनिट है, यानी कि 60 यूनिट जो काम होगा कितना दिन में होगा? ये देखिए डायरेक्ट इसको देखिए, 12 × 25 = 60, 5 गुना, तो ये भी इसका कितना गुना? 5 गुना, यानी 3 × 5, यानी कि टोटल काम कितना दिन में समाप्त होगा? 15 दिन में। ये मेरा आंसर हो गया। यदि पूरा पूरा आ जाएगा तब तो ठीक है, और नहीं तो हमको इससे कम लेना पड़ेगा, जैसे कि इसके पिछले वाले क्वेश्चन में देखे हैं। 3 3 का हो रहा है हर तीसरा दिन, तो 3 3 दिन का निकालेंगे, 15 दिन आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? राम एक दीवार को 10 दिन में बना सकता है, जबकि मोहन जो दीवार तोड़ने का काम करता, तोड़ने 2 जगह लिखा गया, एक ही बार लिखाएगा, दीवार तोड़ने का काम करता है, उसी दीवार को 15 दिन में तोड़ सकता है। कौन? मोहन तोड़ रहा है। यदि राम और मोहन बारी बारी से एक एक दिन के लिए काम करते हैं और काम की शुरुआत राम करता है, तो दीवार बनाने में कुल कितना दिन लगेगा? देखिए एक इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है कि एक आदमी दीवार बना रहा है, दूसरा तोड़ने का काम कर रहा है, तो दीवार कितना दिन में बनेगा? तो ठीक उसी तरह से बनेगा, जैसे राम को R लिख देते हैं, 10 दिन में करता है, दीवार बना रहा है तो प्लस में, और कौन है? मोहन, 15 दिन में माइनस कर देते हैं, माइनस के मतलब तोड़ने वाला। ये नल और पाइप वाला क्वेश्चन है, यानी नल जो है भरने का और ये खाली करने वाला है, सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा, सिर्फ नल के जगह दीवार दे दिया है। ठीक है, देखिए 10 और 15 के एलसीएम निकालेंगे तो टोटल 15 दूना 30 और 10 × 30 30 यूनिट आ जाएगा। 10 × 30 3 की एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से, ये प्लस है, बनाने का कार्य करेगा तो प्लस, और तोड़ने का कार्य करेगा तो माइनस का। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से चलते चलेगा। ये देखिए राम दीवार बना दिया, ठीक है, राम दीवार बना दिया, ये मोहन है, मोहन दीवार तोड़ दिया, यानी बनाया पहला दिन, दूसरा दिन तोड़ दिया, तो बनाया ज़्यादा टूटा कम, क्योंकि देखिए एफिशिएंसी 3 है, एक तोड़ने का काम -2 है, तो कुछ तो उसका एफिशिएंसी कम है इसके तुलना में, तो दीवार कुछ बचा हुआ है। फिर इस जो दीवार बचा उस पर काम करेगा राम, फिर मोहन तोड़ देगा, कुछ काम पहले वाला कुछ इसमें से बच जाएगा, तो इसी तरह से धीरे धीरे दीवार बनते चलेगा। तो पूछ रहा है कि दीवार जो है कुल कितने दिन में बनेगा, ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, पहला दिन और दूसरा दिन दोनों मिलाकर के हम काम निकाल लेंगे, काम कितना किया, यानी R + M द्वारा पहला दिन और दूसरा दिन यानी 2 दिन में किया
गया काम बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटा देंगे, यानी 1 का यूनिट काम होता है डेली, यानी 3 यूनिट बनाता है, 2 यूनिट तोड़ देता है, तो 1 यूनिट शेष काम बच जाता है, सॉरी 1 यूनिट काम बच जाता है। तो 1 यूनिट काम बच जाता है, यानी प्रतिदिन उसका द्वारा किया गया काम कितना यूनिट है, 1 यूनिट। कितने दिन में, 2 दिन में, यानी कि 1 यूनिट काम जो होता है कितना दिन में होता है, 2 दिन में होता है। तो टोटल काम कितना है, 30 यूनिट। तो 30 यूनिट जो है कितना दिन में काम होगा, देखिए इसका कितना गुना है, 30 गुना है, तो ये भी इसका कितना गुना होगा, 30 गुना ही होगा, यानी कि 2 गुने 30 बराबर 60 दिन। यानी कि राम को दीवार बनाने में टोटल कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। 60 दिन मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम इसी तरह से कंसेप्ट जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहेंगे।